भाजपा के द्वारा प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में एक निजी लॉन में संविधान गौरव गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी व नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ घोषित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर बवाल किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत पर उनको जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित किया था। दलितों, शोषित, आदिवासी, वनवासी सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया है। यहाँ तक कि देश के बंटवारे के समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संसदीय क्षेत्र को पाकिस्तान में दे दिया, वहाँ पर कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। 25 वर्ष होने पर जश्न मनाना चाहिए। उसी तरह इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को हत्या किया व अखबारों पर प्रतिबंध लगाया। नेताओं के ऊपर लाठियां बरसाकर जेल के अंदर भेजा गया। वर्तमान भाजपा सरकार बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। कांग्रेस के समय में लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, लोगों को किसी प्रकार का शौचालय व आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलता था। राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में सभी लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो सब वंशवाद की पार्टियां हैं। ये लोग जिस प्रकार की शासन व सत्ता चलाते हैं, उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते, वो आदिवासी व पिछड़ों की बात नहीं करते। हम लोग दिल्ली सहित सभी चुनाव एक तरफा जीत रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, संविधान दिवस कांग्रेसियों ने जिस प्रकार प्रोपोगंडा बनाया है, अपने संपूर्ण कार्यकाल में नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमानित किया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी तक जब भी हमारी सरकार रही, बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस हमेशा संविधान की दुहाई देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में घोषित किया और अंबेडकर जी के बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ घोषित करने का काम, जिसने मनमोहन सिंह जी को लेकर जिस प्रकार बवाल किया, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के देहांत पर जगह नहीं दिया था, उनको अपमानित करने का काम किया है। दलितों, शोषित, वंचितों को, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे सभी का आज़ादी के बाद अपमानित करने का काम किया। और यहाँ तक कि देश के बंटवारा के समय भी जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का संसदीय क्षेत्र था, उसको भी पाकिस्तान में दे दिया। कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। हमेशा नेहरू जाकर उपचुनाव हो, कोई चुनाव हो, अंबेडकर जी को हराने का काम किया और वह लोकतंत्र की भी हत्या किया। 25 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार जश्न मनना चाहिए, और उसी दिन इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या किया, अखबारों पर प्रतिबंध लगाया और एक तरह का नेताओं को सभी के ऊपर लाठियां बरसाई और जेल के अंदर ठूस दिया। इसलिए कांग्रेस जिस प्रकार प्रोपोगंडा करती है, आज दलित, शोषित, वंचित के लिए भी देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का शासन है, आज नरेंद्र मोदी का शासन है, जिस प्रकार और सभी उनके सपनों को साकार करने का काम सर पिछला किया है। यहीं आदरणीय योगी जी राज्य के अंदर बंटाइयाँ हों, सो मुसहर में थारू हैं, जिस प्रकार का उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, आज उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय जो सपना है, आरक्षण में भी लाभ नहीं मिलते थे। आरक्षण राजीव गांधी ने पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और वह किसी प्रकार की रिपोर्ट भी नहीं मानते थे। लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में, आज आदरणीय मोदी के शासन में सभी प्रकार का सम्मान दलित, शोषित, बंदी, आदिवासी, पिछड़ों को, दलितों को मिलने का काम किया है आदरणीय सर। पिछला चुनाव था सर, अभी अगर बात करें दिल्ली का चुनाव अगर बात करें तो क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस ने, प्रश्न है कि विचारधाराओं की लड़ाई है।
आप जब जब शासन है आज़ादी के बाद जितने भी शासन आज़ादी के बाद एक नेहरू से लेकर अभी तक चला है, और जो क्षेत्रीय दल हैं ये वंशवाद की पार्टियां हैं, और ये लोग जिस प्रकार का शासन सत्ता चलाते हैं उसमें गरीबों के कल्याण की बात नहीं करते हैं, आदिवासियों की बात नहीं करते हैं, पिछड़ों की बात नहीं। और दिल्ली का चुनाव हो चाहे कोई, मैं एक तरफा जीत रहा हूँ।